हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल रहा होगा, जो आज हम लोग बातचीत का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये हमारा 12वीं के हिंदी का ये क्लास नंबर 3 होगा, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्लास 1 में देख चुके हैं चैप्टर और लेखक के नाम एवं उसकी विधा। दूसरे क्लास में मैंने देखा है बाल कृष्ण भट्ट का लेखक परिचय या जीवनी परिचय। उसके बाद बारी आती है बातचीत का ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस प्रकार से हमारा प्रत्येक चैप्टर का जो है ये स्ट्रेटजी रहता है, ठीक है। अगर आप लोग पहली बार आए हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिए प्रत्येक सब्जेक्ट को किस प्रकार से पढ़ाया गया है। काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है, आप लोग देखिएगा तो ज़रूर पसंद आएगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले एक ज़रूरी सूचना है आप लोगों से। जो आप लोग इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है, यहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर प्रत्येक क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन सबका संग्रह किया गया है, ठीक है ना। जो महत्वपूर्ण है सिर्फ उसी क्वेश्चन सबको क्या किया गया है, संग्रह किया गया है, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण है उसी क्वेश्चन को सिर्फ संग्रह किया गया है। तो ये पहला क्वेश्चन जो है बातचीत का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है अगर हम में वाक शक्ति ना होती, वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की क्षमता, ना होती तो क्या होता। तो सिंपल, ये तो आप बिना देखे भी अनुमान लगा सकते थे। अगर जीवन में कभी नहीं भी पढ़िएगा तो भी आप बोल सकते हैं जो अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, पूरा सृष्टि गूंगा नजर आता। हम जो दुख सुख एक दूसरे से बांट देते हैं, शेयर करते हैं, वो कभी नहीं कर पाते हैं। तो सेम यहाँ भी वही है, बोला जा रहा है जो अगर हम में वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। मतलब अगर हम में वाक शक्ति न होती, मतलब बोलने की क्षमता न होती तो क्या होता, तो ये पूरा सृष्टि जो है कैसा प्रतीत होता, गूंगी प्रतीत होती, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है। उसके बाद सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, और जितने भी लोग थे वो सभी क्या करते तो चुपचाप बैठे रहते। स्वाभाविक है, जब बोल नहीं सकते हैं तो चुपचाप क्या करते रहेंगे, बैठे रहेंगे। और बोल रहा, और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं, वह शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और न ही अनुभव कर पाते। और बोल रहा है बोलकर जो हम एक दूसरे का सुख दुख क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, वह वाक शक्ति न होने के कारण हम क्या कर सकते हैं, तो हम एक दूसरे के कह सुन भी नहीं सकते और न ही अनुभव कर सकते। तो ये उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। जो अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, तो पूरा सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती, चुपचाप लगता एक जगह कहीं बैठे हुए हैं। बोलकर जो हम एक दूसरे का सुख दुख का अनुभव करते हैं, वो वाक शक्ति न होने के कारण ना हम कह सुन सकते थे और ना ही अनुभव कर सकते थे। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है जो बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। तो बातचीत पाठ जो मैंने पढ़ाया है आप लोग एकदम कहानी टाइप से बच्चों की तरह, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए, वीडियो थोड़ा लंबा है, 53 मिनट का लगभग वीडियो है, ठीक है। लेकिन एक बार देख लीजिएगा तो मैं भरोसा दिलाता हूं जो आप लोगों को उस चैप्टर से बनने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन नहीं मिस हो सकता है, ठीक है ना। नहीं भरोसा हो तो एक बार देख लीजिए शुरू से अंत तक, दिल दिमाग स्थिर करके। 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बन जाएगा उस चैप्टर से रिलेटेड। तो देखिए, अगर देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा जो बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। तो मैंने जब भी कोई व्यक्तित्व आता था तो उसको मैं हाईलाइट कर देता था। तो बोला जा रहा है जो बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। तो वो मैं लाइन बाय लाइन जब पढ़ाया उसी टाइम में बता दिया हूँ जो वेन जॉनसन का क्या मानना था, जो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ हैं, अगर हम कुछ बोल के आपको नहीं पढ़ाएंगे तो आप मुझे कैसे जानिएगा, कभी नहीं जान पाइएगा। हम आकर डायरेक्ट अगर खड़ा रह जाएंगे तो मेरे बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं, तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। इसीलिए बोला जा रहा है वेन जॉनसन के अनुसार जो बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। आप कैसे हैं, किस विचार के हैं, आपके अंदर क्या है, ये सभी का सभी अनुमान लगाया जा सकता है सिर्फ
बोलने से। जब तक आप बोलिएगा नहीं तब तक आपका अनुमान नहीं लगा सकते, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है यह बहुत ही उचित जान पड़ता है, और यह क्या है, बहुत ही उचित ही जान पड़ता है। जैसे मैंने उदाहरण देके समझाया है, तो स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं जो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला जा रहा है एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। देखिए, बेन जॉनसन का मानना है जो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये ऑब्जेक्टिव में हजारों बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। बेन जॉनसन का क्या मानना है, जो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और एडिसन का क्या मानना है, जो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही संभव हो सकती है। बोल रहा है जिसका तात्पर्य है कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। बोल रहा है जब दो आदमी होते हैं तभी वो अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। दिल खोलने का मतलब ये नहीं कलेजा निकाल के आपके सामने रख देंगे, ऐसी बात नहीं है। दिल खोलने का मतलब क्या हुआ, जो हम अपनी दिल की बात एक दूसरे को कह पाते हैं जब दो आदमी रहते हैं तभी, ठीक है ना। उसके बाद बोला जा रहा है जब तीन हुए तब वह दो बात कोसों दूर गई। तो देखिए, बोला जा रहा है जब तीन हुए तब वह दो बात कोसों दूर चली गई। और जब तीन होता है जब ये, तो क्या होता है, वह जो बात चल रहा था मेन टॉपिक वो कोसों दूर चला जाता है, ठीक है। बोल रहे कहा भी जाता है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है, और ऐसा कहावत भी है जो जब ये 6 कान में बात चला मतलब बात फैल जाती है। 6 कान कहने का मतलब जब ये तीसरा आदमी हुआ, 3 आदमी हुआ, तो वो बात कभी छिप नहीं पाता है, वो फैल जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बना लेंगे, ठीक है ना। मतलब बोला जा रहा है जब ये मतलब तीसरा आदमी आ जाता है तो वो लोग अपनी बात या तो बंद कर लेंगे या उस तीसरे व्यक्ति को क्या करेंगे, तो उसे निपट मूर्ख अज्ञानी बनाने लगेंगे। आप दैनिक जीवन में भी देखते होंगे, जो मान लीजिए कोई दो आदमी अगर कुछ अलग बातचीत करते होंगे, ठीक है, उसमें मान लीजिए अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ गया तो आप क्या करते हैं, जो मतलब उस टॉपिक को छोड़ करके किसी दूसरे टॉपिक उल्टा लेते हैं बिना मतलब का, ठीक है। और उसे लगता है मतलब तीसरे व्यक्ति को जो है आप मूर्ख बनाने लगते हैं, जो नहीं हम तो ये बात कर रहे थे, ऐसे चल रहा था, ठीक है। अगर वास्तव में ऐसा कर रहे हैं आप लोग तो कमेंट कीजिएगा सर मैंने ऐसा किया है। उसके बाद बोल रहा है इसी प्रकार से उदाहरण दिया गया है, ये हालांकि मैंने आप लोगों को बुक में पढ़ाया है सेम टू सेम, ठीक है ना। बोल रहा है जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास पास असर होगा, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक क्या है, एकमा व्यवस्था कला प्रचलित मिलता है। ये थोड़ा सा कहीं से कट गया लगभग, ठीक है ना। देखिए यहाँ से आप लोग थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कटिस कर दीजिएगा। बोला जा रहा है जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी की दो बर्तन पास पास रख दिया जाए तो क्या हो जाता है, तो गर्म दूध ठंडा हो जाता है और ठंडा पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। ऐसा होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए एक बर्तन में हम गर्म दूध रख रहे हैं, दूसरे बर्तन में ठंडा पानी रख रहे हैं, और दोनों को जब आप सटा के रख दीजिएगा तो जो चीज़ ठंडा था वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा और जो चीज़ गर्म था वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, जो दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। बोला जा रहा है वैसे ही दो आदमी आपस में बैठे होंगे तो एक का गुप्त असर दूसरे तक पहुंच जाता है, चाहे वह एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं। तो ऐसे ही बोला जा रहा है जब भी दो आदमी आपस में बातचीत करते रहे होंगे तो एक का गुप्त असर जो है दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे वो एक दूसरे का देखे या ना देखे। जिस प्रकार से बताया है ना, जो गर्म दूध के पास अगर ठंडा पानी रख दीजिएगा तो ठंडा पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म दूध क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जब उदाहरण देके आप देख लीजिएगा तो अगर 3 नंबर में पूछेगा तो विश्वास रखिए एकदम 3 में 3 देगा, 2 नहीं दे सकता है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ये भी काफ़ी VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना, 100 बार पूछा गया होगा कम से कम एग्जाम में, तो याद रख लीजिएगा। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, बातचीत की कला या बातचीत की शैली। तो बोला जा रहा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करने की एक कला है या प्रविधि है। मतलब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब ही होता है बातचीत करने की कला। तो बातचीत करने की क्या है, एक कला है या प्रविधि है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, तो बातचीत करने की कला या बातचीत करने की शैली।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो याद रखिएगा यूरोप के लोगों में, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है इस बातचीत की प्रविधि की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। मतलब इस बातचीत प्रविधि का जो है पूर्ण क्या बोला जा रहा है, शोभा जो है कहाँ दिखता है? तो काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में। काव्य कला मतलब दो कवि जब आपस में बातचीत करते हैं तब जाके वहाँ पे क्या होता है, तो इस बातचीत की पूर्ण शोभा वहाँ प्रकट होती है। बोला जा रहा है जो ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। जब दो क्या बोलते हैं, काव्य कला प्रवीण मंडली में जो विद्वान बैठे होते हैं वो बोला जा रहा है ऐसे चतुराई से क्या करते हैं, प्रसंग छोड़ते हैं कि वो सुनकर कान को क्या मिलता है, एकदम तसल्ली मिलता है, ठीक है। उसके बाद साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध गोष्ठी है। ये जो काव्य विद्वान मंडली होती है इसका शुद्ध नाम क्या होता है, तो मतलब अन्य नाम शुद्ध गोष्ठी है। बोला जा रहा है शुद्ध गोष्ठी की बातचीत को यह तारीफ है कि बात करने वालों की जानकारी अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में ही नहीं प्रकट होता, वरन कर्ण रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुराई सयाने अपने बातचीत को सरस रखते हैं। बोल रहा है मतलब ऐसे बातचीत करने वालों की या जानकारी या पंडिताई का अभिमान या कपट ऐसा होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसा होता है जिसे हम एक बात में प्रकट नहीं कर सकते हैं। मतलब ये विद्वान मंडली जो होता है इसमें जब अगर क्या होता है, तो इसमें मान लीजिए कोई अभिमान या कपट होता है तो उसे हम एक बात से मतलब अनुभव नहीं कर सकते। जब आप लगातार सुनिएगा पूरे सेंटेंस को तब जाके आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं जी ये वास्तव में क्या बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है अगर इसमें कुछ रसाभास भी पैदा होता है तो क्या करता है, तो अपने शब्दों को बरकते हुए चतुराई सयाने अपने बातचीत को सरस रखते हैं। मतलब रसाभास का मतलब कुछ मान लीजिए ऐसा क्या होता है, देसी भाषा में बोलेंगे तो मतलब रगरम रगड़ा जो होता है, मतलब कुछ आपसी विवाद टाइप से बात से, ठीक है ना, तो उसी को बोलेंगे रसाभास। तो जब रसाभास पैदा होता है तो वो अपने शब्दों को बरकते हुए क्या करते हैं, तो बड़ी मतलब चतुराई से अपनी बात को क्या रखते हैं, सरस रखते हैं, एकदम सिंपल रखते हैं। मतलब बात बोलते हैं कटाक्ष वाला, लेकिन आपको सुनने में मतलब अच्छा लगेगा, मतलब अपने शब्दों का वो सीमित प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद दयनीय स्थिति यह है कि हमारे यहाँ के पंडित आधुनिक शुष्क बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं वैसा रस नहीं घोल सकते हैं। और दयनीय स्थिति यह है कि हमारे यहाँ के जो आधुनिक पंडित है वो शुष्क बातचीत की तरह जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं वैसा रस जो है वो पंडित जी सब नहीं घोल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने की उत्तम कला है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो मनुष्य में बातचीत करने की एक उत्तम कला है। बोला जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखता है, और जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, तो बातचीत को बहुत ही आनंदमय बनाए रखता है, ठीक है। तो सिंपली याद रख लीजिएगा जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो बातचीत करने की एक कला है जो क्या होता है, तो यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा है। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का सबसे मेन जो प्रविधि या शोभा मिलता है ये काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में। तो इस प्रकार से आप बारी बारी से लिख दीजिएगा, तो भरोसा रखिए आप लोगों को अगर 3 नंबर का पूछा जाएगा तो ये भी 3 में 3 आपको दिला देगा, ठीक है ना। काफ़ी मतलब बेहतर तरीके से लिखा गया है। तो चलिए इसका मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग अगर टेलीग्राम पे जुड़ गए होंगे तो वहाँ से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। उसके बाद है इसके द्वारा वह कैसे अपने के लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन इंक्लूड है। पहला ये जो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, और दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है जो इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा जो है नवीन संसार की रचना कर सकता है। इसके लिए वह हमेशा कैसे मतलब एक नए संसार का रचना कर सकता है। तो देखिए बोला जा रहा है जो मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। मतलब स्वयं से अवाक होकर खुद से बात करना, ये मनुष्य में बातचीत करने की सबसे उत्तम कला है। ये भी ऑब्जेक्टिव में रहता है, ठीक है। बोल रहा मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। बोला जा रहा है मनुष्य ऐसी शक्ति स्वयं डेवलप करे जिससे वह खुद से बात कर लिया करे। बोल रहा आत्मवार्तालाप से तात्पर्य है क्रोध पर नियंत्रण, जिसके कारण
अन्य किसी भी व्यक्ति को कष्ट न पहुँचे। बोल रहा है आत्मवार्तालाप का मतलब हो गया जो क्रोध पर कंट्रोल करना, जिससे क्या होता है, तो जिससे किसी अन्य व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचे। आप जब क्रोध करेंगे तो किसी पे तो जरूर गुस्सा आएंगे, तो वो उससे क्या होगा, दूसरे व्यक्ति को कष्ट होगा। तो वही बोला जा रहा है आत्मवार्तालाप का मतलब क्या हो गया, जो क्रोध पर कंट्रोल करना या नियंत्रण करना। क्रोध पर कंट्रोल कर लीजिएगा तो क्या होगा, तो अन्य व्यक्ति को कष्ट न पहुंचेगा। बोला क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रशिक्षण नए नए प्रशिक्षण नहीं होगा, प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। क्योंकि हमारा जो मनोवृत्ति है, अंतः मनोवृत्ति मतलब आंतरिक मन जो है, वो प्रतिक्षण मतलब प्रत्येक क्षण जो है अलग अलग क्या करते हैं, तो रंग दिखाया करते हैं। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव बात सब आते रहता है माइंड में, ठीक है। बोल रहा वह हमेशा बदलती रहती है। और लेखक बालकृष्ण भट्ट जी इस मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा आईना के रूप में देखते हैं। मतलब हमेशा मन जो है, हमेशा वो क्या होता है, बदलते रहता है। और लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट जी ऐसे मन को क्या कहा है, तो ऐसे मन को कहा प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा आईना, ठीक है ना। इस मन को क्या कहा है, प्रपंचात्मक समाज का एक संसार का एक बड़ा आईना है। बोल रहा है जिसमें जैसा चाहो वैसा सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं है। और उसमें जैसा चाहो वैसा सूरत क्या करते हैं, देख सकते हैं। सिंपली है, मन को आप जिस प्रकार से सोचिएगा उसी प्रकार से आपका दिल, दिमाग और शरीर काम करता है। आप अगर पॉजिटिव रहिएगा, जो नहीं इस बार 400 पार करना है, तो आपका बॉडी भी उसी अनुसार काम करेगा। आप नहीं सोचिएगा दूर सिर्फ पास करना है, तो पास तो 1 महीना भी पढ़ लेंगे तो कर जाएंगे, तो आपका दिमाग भी उसी हिसाब से काम करेगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ निश्चय रहिए। जो एकदम 400 पार करना है तो 400 पार करना है एकदम, उसके लिए चाहे हमको 8 घंटा 10 घंटा जितना पढ़ना पड़ेगा पढ़ेंगे, ठीक है। बोला अतः मनुष्य को चाहिए कि मन के चित्त को क्या करना चाहिए, एकाग्र कर, मनोवृत्ति स्थिर कर, अपने आप से बातचीत करना सीखे। इसलिए बालकृष्ण भट्ट जी बता रहे हैं अतः मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो मन के चित्त को एकाग्र करना चाहिए, मनोवृत्ति को स्थिर करना चाहिए और अपने आप से बातचीत करने की प्रयास करना चाहिए, ठीक है। बोल रहा इससे आत्मचेतना का विकास होगा, उसकी वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया से किसी से न बैर होगा और न बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अजय शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। मतलब इस प्रकार जब आप अपने मन को स्थिर कर लीजिएगा, अपने मन को एकाग्र कर लीजिएगा, तो क्या होगा, तो बोला जा रहा है इससे आत्मचेतना का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। उसके वाणी पर क्या हो जाएगा, बोलने पर नियंत्रण हो जाएगा। जो हम मान लो किसी को भला बुरा क्यों कहेंगे, जिस प्रकार से हमारा व्यवहार है उस हिसाब से हम बातचीत करेंगे। जिस माहौल में हम रहे हैं उसी हिसाब से क्या करना है, बातचीत करना है। क्योंकि अभी जस्ट बताया है ना, एडिसन का क्या मानना था, जो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। और बेन जॉनसन क्या मानना था, जो बातचीत से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। आप अपना वाणी जिस हिसाब से बोलिएगा, लोग आपके बारे में उसी प्रकार से सोचेंगे, ठीक है ना। इसलिए हमेशा अपनी वाणी पे क्या रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। बोल रहा है जिसके कारण दुनिया में न किसी से बैर होगा न किसी से दुश्मनी। जब आप सही से बोलिएगा तो क्या होगा, किसी से बैर या किसी से दुश्मनी कभी नहीं होगा। और बोल रहा है बड़े बड़े अजय शत्रु को, मतलब जिसको कभी नहीं हराने वाले हैं, उस पर हम क्या कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं। तो ये हो गया मनुष्य के बातचीत की उत्तम तरीका और इसके द्वारा कैसे हम अपने नवीन संसार की रचना सर्वथा कर सकते हैं। तो ये हमारा चौथा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 में है व्याख्या करने वाला। व्याख्या किसको करना है, तो बोला जा रहा है जो हमारी भीतरी मनोवृत्ति जो है प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं। अभी जस्ट मैंने बताया है, जो बातचीत में बालकृष्ण भट्ट जी क्या बताए हैं, जो ये हमारा मन जो है प्रति क्षण नए नए क्या करते हैं, तो एक क्या करते हैं, प्रति क्षण नए नए दुनिया एक प्रकार से दिखाते रहते हैं। जिसको बालकृष्ण भट्ट जी क्या कहा है, तो प्रपंचात्मक संसार का एक बहुत बड़ा आईना, जिसमें जैसा चाहो वैसा सूरत देख सकते हो। तो यहाँ पे उसी को क्या करना है, हमको व्याख्या करना है। इस कथन में आप क्या चाहते हैं, आपका क्या मत है, ठीक है। तो बोला जा रहा है प्रस्तुत व्याख्यान जो है पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक की दिंगत भाग 2 के महान विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बात शीर्षक निबंध से क्या किया गया है, उद्धृत है। तो ये पता होगा, ये आपके पाठ्य पुस्तक जो कि दिंगत है भाग 2, उसके वहाँ से बालकृष्ण भट्ट जो लेखक है उनके पाठ जो है बातचीत वहाँ से लिया गया है। तो ये पता होगा।
उसके बाद इस पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट जी लिखते हैं कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो वह समाज से ही क्या करता है, भाषा सीखता है। उसके बाद भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है। और भाषा क्या होता है, तो उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाता है। विचार अभिव्यक्ति मतलब क्या, अपना विचार जो किसी के सामने आप रखते हैं उसकी माध्यम क्या है, भाषा है। जब भाषा नहीं रहता तो आप कैसे अपनी विचार को रख पाते, ठीक है ना। अभी हम लिख के भी देख सकते हैं, तो लिखना भी एक प्रकार की क्या है, भाषा ही है, ठीक है। तो बोल रहा परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहती। मतलब भाषा जो है उसकी विचार का अभिव्यक्ति का माध्यम है, लेकिन बोला जा रहा है उसके अंदर का जो मन है, मनोवृत्ति है, वो क्या होता है, स्थिर नहीं रहता है, ठीक है ना। इसीलिए कहा गया है कि चित्त बड़ा चंचल होता है। इसकी चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दोस्त या दुश्मन मान लेता है। मनुष्य का चित्त जो है, ये मन जो है, हमेशा क्या रहता है, चंचलता रहता है, जिसके कारण जो है, इस चंचलता के कारण बोला जा रहा है एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त या दुश्मन मान लेते हैं। आपको कोई बुरा कह देगा तो आप उसे दुश्मन मान लेंगे, कोई अच्छा कह देगा तो आप उसे दोस्त मान लेंगे। तो यही सब चित्त का कमाल है। बोल रहा है वह कभी क्रोध कर बैठता है तो कभी मीठी मीठी बातें करता है। मतलब यह सब इसी चित्त के कारण होता है, जो कभी वह क्रोध कर बैठता है और कभी क्या होता है, तो मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। जैसे आप लोगों को बोलेंगे जो मैं आप लोग काफ़ी लापरवाह हैं, मतलब अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो आप लोगों को गुस्सा आ जाएगा। आप लोग को बोलेंगे मतलब नहीं आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग को खुश हो जाएगा, नहीं मतलब सर अच्छे बात कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में लापरवाह है, आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। इतना महत्वपूर्ण क्लास करवा रहे हैं, फिर भी आप लोगों को जो है कोई भी अलर्ट नहीं है, ठीक है। चलिए इसी का पाठ है नेक्स्ट। बोला जा रहा है जो इस द्वंद्व स्थिति में मनुष्य की असली चरित्र का पता नहीं चल पाता है। और इस द्वंद्व स्थिति मतलब दोमत की स्थिति में जो है मनुष्य के असली चरित्र का पता नहीं चलता है। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के रंग बदलने जैसी होती है। मनुष्य के क्या बोला जा रहा है, जो मन की स्थिति जो है ना, गिरगिट के रंग बदलने जैसी है। जैसे गिरगिट को आप जहाँ पे रख दीजिएगा उसी कलर का वो अपना रंग बदल लेता है, उसी प्रकार से बोल रहा है मन भी क्या है, सेम गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला, ठीक है। इस स्थिति के कारण लेखक इस मन को प्रपंचों को जड़ माना है। इसके कारण लेखक जो है इस मन को प्रपंचों का क्या माना है, जड़ माना है। और वह कहता है कि यह आईना के समान है, इस संसार में छल प्रपंच झूठ फरेब सब होते हैं। और बोल रहा जा रहा है जो मन क्या है, एक आईना के समान है। इस समाज में जो है, संसार में छल प्रपंच झूठ फरेब सब होते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है मन की चंचलता। मतलब इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो मन की चंचलता है। अगर आप अपने मन पे कंट्रोल कर लीजिएगा तो समझिए दुनिया पे विजय पा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आगे पढ़िएगा महात्मा बुद्ध, उसके बाद महावीर स्वामी के बारे में, ठीक है ना। तो वो सब क्या किए थे, तो वो सब कुछ नहीं, सिर्फ समझिए अपना मन पे मतलब कंट्रोल कर लिए थे, ज्ञान इंद्रियों पर, ठीक है। तो आगे डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग उनके बारे में। उसके बाद विद्वान लेखक इस दुर्गुण को क्या कहा, दूर करने के लिए सलाह भी देता है। मतलब ये जो विद्वान थे ये मतलब इस दुर्गुण को मतलब मन की चंचलता को दूर करने का क्या करते हैं, तो उपाय भी बताते हैं, सलाह भी देते हैं। बोल रहा इससे बचने के लिए अपनी जिह्वा मतलब मन पर क्या करना है, तो नियंत्रण रखना है। इससे बचने के लिए अपने मन पे क्या करना है, नियंत्रण रखना है। अपने चित्त को क्या करना है, एकाग्र करना है। माना कि हमारी जिह्वा स्वच्छंद चला करती है, परंतु उस पर यदि हमारा नियंत्रण हो गया तो बड़े बड़े क्रोधित अजय शत्रु को बिना प्रयास के अपने बस में कर लेंगे। अभी जस्ट रिपीट हुआ था, जो हम अपनी जिह्वा को मतलब मनोवृत्ति को जब आपस में कंट्रोल कर लेते हैं तो हम बड़े बड़े अजय शत्रु को जो है क्या कर सकते हैं, तो काफ़ी आसानी से अपने बस में कर लेंगे। बोल रहा है अतः हमारी मनोवृत्ति पर नियंत्रण करना होगा, जिससे हमें न किसी से बैर झगड़ा शत्रुता होगी और हम अपने नवीन संसार की रचना कर सकेंगे तथा साथ ही साथ बातचीत के माध्यम से जीवन को हम अच्छा बना सकेंगे। तो यही बोला जा रहा है, जब हमारे मनोवृत्ति पर नियंत्रण हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो हमें न किसी से बैर होगा, न किसी से झगड़ा होगा और न किसी से शत्रुता होगी। हम अपने नवीन संसार की रचना कर सकेंगे और बातचीत के माध्यम से क्या कर सकते हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना लेंगे। तो ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था एक्सप्लेन वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूसरा, ये है व्याख्या करने वाला में से ही, ठीक है।
व्याख्या में से ही है। बोला जा रहा है जो सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। सच है मनुष्य जब तक बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। इस बात से आप कितना सहमत है या इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बोल रहा प्रस्तुत व्याख्यान पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिंगत भाग 2 के बालकृष्ण भट्ट से बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित निबंध से लिया गया है। बोला बातचीत से ली गई इस लेखक के निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। मतलब सच है मनुष्य जब तक बोलता नहीं तब तक मतलब उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ये बेन जॉनसन के अनुसार कह सकते हैं, मतलब ये कहा गया होगा, ठीक है ना। तो बोल रहा प्रस्तुत जो पंक्ति है ये आपके पाठ्य पुस्तक 12वीं का जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है दिंगत भाग 2। यहाँ से बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा जो रचित निबंध है वहाँ से लिया गया है बातचीत से, ठीक है। बोला जा रहा है इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक विशेष तरीका है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं। बोला परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है। लेकिन बोला जा रहा है मनुष्य जब वाचाल हो जाता है मतलब बहुत अधिक बोलने लगता है और बातचीत के दौरान वह अपने पर काबू नहीं रख पाता है तो यह मनुष्य का क्या है, दोष है। बोला परंतु जब वह बड़ी बड़ी संजीदगी से सलीके के बातचीत करता है तो वह गुण है और वह अपनी तरीके से बातचीत करता है आसानी से सद्भाव के तरीके से तो वह क्या है, उनका गुण है। उसके बाद है मनुष्य के मुक्त रहने के कारण उसको चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है और मनुष्य को मुक्त रहने के कारण मतलब बंद रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगता है और जब ये वह बोलता है तो उसकी वाणी से जो है उसका गुण दोष प्रकट होने लगता है। इसी प्रकार ने कहा गया है जो सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। उसके बाद बताया जा रहा है जो जब दो आदमी साथ बातचीत करते हैं तो दोनों अपने दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं और जब दो आदमी एक साथ बात करते हैं तब दोनों वो एक दूसरे का दिल खोलते हैं, मतलब अपना दिल के बात मतलब एक दूसरे को कह पाते हैं। इस खुलेपन में किसी की शिकायत, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई होती है और इससे व्यक्ति गुण दोष प्रकट हो जाता है। मतलब इस खुलेपन में किसी की क्या होती है, शिकायत होता है, किसी की अच्छाई होती है, किसी की बुराई होती है। इससे हम एक दूसरे के गुण दोष प्रकट हो जाते हैं और हम जान पाते हैं। बोला बेन जॉनसन इस संदर्भ में कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के साक्षात्कार होता है, उसकी पहचान सामने आती है। तो इसी के मतलब अकॉर्डिंग कहा है बेन जॉनसन ने जो बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है और उसकी पहचान जो है हमारे सामने आती है। बोल रहा है यहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत होती है, वहाँ बातचीत की अत्यंत आवश्यकता है। मतलब जहाँ मनुष्य को मतलब अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, खाना पीना चलना फिरना पड़ता है, उसी प्रकार से बातचीत भी क्या है उसका एक अभिन्न अंग है। मतलब बातचीत की भी आवश्यकता होती है। जहाँ कुछ मवाद या गंदगी धुआं जमा रह जाता है यह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। बोला जा रहा है यहाँ जब भी कुछ मवाद या धुआं अपने पेट में बना रहता है तो वो बातचीत के जरिए जो है भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। कहने का आशय यह है कि मनुष्य के मन के अंदर बहुत भी परतें जमी रहती है जिसे कुछ न कुछ अच्छी और कुछ बुरी होती है। यह बातचीत के दौरान हमारी जिह्वा विचार पर प्रकट हो जाते हैं। कहने का मतलब है जो मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ अच्छाई और बुराई की परत जरूर जमी रहती है जो बातचीत के जरिए हम लोगों के जिह्वा पर आ जाता है तो पता चल जाता है आप किस मेंटलिटी के हैं, ठीक है ना। तो इससे बोला जाता है जो मनुष्य के बोलने से ही गुण और दोष की पहचान होती है। तो चलिए इस प्रकार से मैंने आज आप लोगों को बालकृष्ण भट्ट का जो ये निबंध था बातचीत, इससे रिलेटेड कंप्लीट सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर करवा दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बातचीत के ऑब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए बाय।